जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत आराम से समझिएगा कि सिंपली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे हमने कैसे लिया है, क्या है, वो सब हम बहुत इजीली समझेंगे कि हम कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स का पैरेंथेसिस लगा देता हूं। ये एक मैट्रिक्स है ए, जो m इंटू एन, मैंने पहले भी बताया है, m इंटू एन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। m नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली 99.9% केसेस के अंदर ये m इंटू एन ही लिया जाता है। तो चलिए जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे है। अब फर्स्ट रो a11 ऑफ फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अप टू ये कहां तक जाएगा, आखिरी कॉलम कौन सा होगा मेरा, n। तो ये रो है फर्स्ट और कॉलम है n, a1n। प्लीज अंडरस्टूड इट। फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है तो a11 फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम के अंदर a12 a13, क्योंकि फर्स्ट रो को डिनोट करता है और सेकंड कॉलम को डिनोट करता है, जैसे मैं बार बार अभी बता चुका हूं, पढ़ने से पहले क्वेश्चन भी करा। तो ऐसे ही अगर मैं चलता रहा तो जो nth कॉलम होगा मेरा, nth कॉलम, तो उसमें जो नंबर होगा, एलिमेंट होगा, उसको हम कैसे डिनोट कर देंगे, a1n। ऐसे ही सेकंड रो में देखते हैं a21 a22 a23 अप टिल a2n, लास्ट कॉलम। ठीक है। अब ये तो रही बात कॉलम रोज की, जो आखिरी तक आई है और n कॉलम पे जाके खत्म हो रही है। अब आखिरी रो की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी रो होगी, mth रो होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो क्या है, m। तो हम a m, नंबर ऑफ रो पहले आता है तो mth रो है, तो नंबर ऑफ रो m, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। क्लियर। सेकंड कॉलम के अंदर इसी रो, सेकंड कॉलम के अंदर सेम रो mth रो है, लास्ट रो mth रो, लास्ट रो am2, थर्ड कॉलम am3। इसी रो में चल रहे हैं तो रो नंबर तो फिक्स है, लेकिन कॉलम नंबर बदलेगा। और ये कहां तक जाएगा, आखिरी कॉलम a, ये सेम रो है mth रो, तो am, और कॉलम कौन सा है ये, n। तो आखिरी एलिमेंट का नंबर कैसे आएगा, am n। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सपोज मान लीजिए कोई ith रो है, ये रो कौन सी, ith रो है, ith रो। अब ith रो है तो इसके अंदर सारे कैसे होंगे, पहली रो i और कॉलम 1, दूसरा सेम रो चल रही है i कॉलम 2, सेम रो चल रही है i कॉलम 3। ठीक है। अब टिल कहां तक, a i n। क्यों? क्योंकि लास्ट कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है, और रो कौन सी चल रही है, i। तो i की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर m के बीच में लाया करेगी, 1 से लेकर m तक, क्योंकि नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है। कोई भी वैल्यू ले सकता है 1 से लेकर m के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे चलते हैं। वैसे ही मान लीजिए कोई jth कॉलम है, यहाँ पे jth कॉलम, क्लियर, nth कॉलम से पहले। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ कॉलम बनाऊं तो यहाँ फर्स्ट रो थी a1, कॉलम कौन सा है, j। समझ रहे हैं, यहाँ पे तो रो चलेगी जो पहली है, यहाँ पे पहली चल रही है, लेकिन कॉलम j। सेकेंड रो कॉलम j, थर्ड रो नहीं बनाई, ith रो, तो यहाँ पे ith रो है तो i, कॉलम कौन सा है, j।
क्लियर। तो जे क्या होगा, जे 1 से लेकर n, क्योंकि जे कॉलम नंबर है, ये 1 से शुरू हुए हैं और n तक, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, आई आई की जो वैल्यूज हो सकती है वो 1 से m के बीच में हो सकती है, और j की वैल्यू 1 से m के बीच में हो सकती है। और हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, here where इसको थोड़ा यहाँ लिख लो, where I lie between 1 to m and j lie between 1 to n n। क्लियर, कोई दिक्कत, चलें आगे। ये था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये आप लोगों को समझाने के लिए कि हम ith jth रो की बात कर रहे हैं वो कैसे पिक्चर में आ रहा है, m into n क्या, ये बिल्कुल क्लियर कर देगा आपकी पिक्चर मैट्रिक्स की कि ये हो क्या रहा है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, है बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। हम इसको क्योंकि जैसे जैसे नाम है मैट्रिक्स के वैसे वैसे ही उसका काम है, तो जैसा नाम वैसा काम। तो बहुत सिंपली मैं आपको इसका समझाऊंगा कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। कुछ टाइप्स तो मैं अभी बताऊंगा और कुछ टाइप्स आगे आने वाले लेक्चर्स में डील करेंगे, क्योंकि उनका भी जिक्र करना कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हम उनको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कुछ टाइप्स अभी देखते हैं। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स जिसकी सिंगल रो, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने ही हो सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्ट और कॉलम्स वर्टिकल। क्लियर, रिमेंबर करा रहा हूं वापस से। तो रो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जैसे नाम से पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स जिसकी सिंगल रो, एक रो हो, जिसमें कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, कॉलम मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे रोज हो सकती हैं लेकिन कॉलम क्या होगा, सिर्फ एक। रोज 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है। कॉलम कितना है, 1, लेकिन रोज कितनी भी हो सकती है। तो ये कैसी टाइप, ये कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। फिर आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर नाम में ही है, मैंने कहा था ना हर चीज नाम में है मैट्रिक्स की, कि भाई मैट्रिक्स का नाम जो होगा ना वो सबको डिफाइन कर देगा कि भाई मैट्रिक्स क्या है। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन ये और ये इक्वल होगी, लेकिन ये और ये इक्वल होगी, लेकिन ये और ये कभी इक्वल नहीं होंगे। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, दैट मींस m इज नॉट इक्वल टू n। तो यहाँ पे रोज कर लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, नहीं तो ये कॉलम कर लीजिए। number of rows is not equal to number of column, m is not equal to n। these types of matrix, these types of matrix is known as rectangular matrix। for example 2 4 5 9 7 6, number of rows 2,
नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ये रोज है कितनी है 2, कॉलम्स नहीं है ना इक्वल, बहुत सारी बन सकती है ना, बहुत एग्जाम्पल है इसके। जैसे अब इसमें नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम 1 2, तो दीज आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें बहुत सिंपल, रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल नहीं होती कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, वैसे ही इसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। फिर आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और हम आने वाले केसेस में, आने वाले टाइम में जब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखेंगे, हम इसको बहुत जगह यूज़ करेंगे, और आने वाले टाइम में हम इसको समझेंगे। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, वो मैं डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने जैसे कहा, जैसा नाम वैसा काम, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसी मैट्रिक्स को कहेंगे जिसके नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, टू इंटू टू की मैट्रिक्स, इसमें रोज 2 और कॉलम भी 2, दोनों इक्वल। और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 into 3, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3, कॉलम भी 3। हम इसको दोनों m×n ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसको 2 और इसको 3, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे। अगर ऑर्डर ऑफ 3 है तो मतलब ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है, और ऑर्डर ऑफ 2 है तो 2 into 2 की मैट्रिक्स है। पेपर में या अपने बुक्स में भी क्वेश्चन जो है वो इस तरह से लिखे हुए आ सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ 2, तो उसमें अभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ने तो बताया था कि m×n होता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही दे रखा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही ये है कि वो स्क्वायर है, मतलब उसके अंदर रोज और कॉलम बराबर है। तो अगर उसने ऑर्डर ऑफ 2 दे दिया है, या ऑर्डर ऑफ 3 दे दिया है, या ऑर्डर ऑफ 4 दे दिया है, तो सिंपल सी बात है, उसमें रोज भी 4 होंगी और कॉलम भी 4 होंगी। क्लियर। इसके टाइप्स हैं, इसके टाइप्स मतलब इसके अंदर चीजें चलती हैं, तो मैं उसको देखता हूं कि कैसे कैसे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स देखते हैं इनको। इसमें सबसे पहले है 4.1, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ वैल्यूज हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो। जैसे मैं 2 into 2 की मैट्रिक्स देखूं तो 1 2 0 0, 3 into 3 की मैट्रिक्स देखूं 4, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स।
जो डायगोनल प्रिंसिपल रो है, डायगोनल, ये देखिए डायगोनल, यही वैल्यूज रखे और बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्लियर? अब आप कहेंगे सर कि ये यूं क्यों नहीं है? तो डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? जिसमें i इक्वल्स टू j हो। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें i इक्वल्स टू j हो। यहाँ पे i क्या है? 1 और j क्या है? 1। यहाँ i क्या है? 2, सेकेंड रो है, और j क्या है? 2। ठीक है? तो डायगोनल एलिमेंट्स की व्हेन i इज इक्वल टू j कोई यूनिक वैल्यू होगी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, और जहां i इज नॉट इक्वल टू j होगा, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनमें i इज नॉट इक्वल टू j रहेगा और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी एलिमेंट्स की? 0। तो ये क्या कहलाएंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? इसमें भी देखिए यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स 1, 1 i, j, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम। i इक्वल टू j यूनिक होना चाहिए, मतलब कोई भी वैल्यू या कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिक से बढ़िया भी बोले कांस्टेंट वैल्यू, और i इज नॉट इक्वल टू j जहां जहां भी है वहां पे वैल्यू क्या होगी? 0। तो हम उस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। जैसे मान, ठीक है, अब मान लीजिए ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, तब उनके बेटे आएंगे 4.1.1, हम इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये भी अभी दादाजी हैं, ये उनके बेटे हैं, और ये उनके भी बेटे हैं। तो इन्होंने क्या है, इन सबकी प्रॉपर्टीज ले रखी है और खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज रखती है। जैसे अपने घर में होता है ना कि फादर के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो अपने फादर को देके बच्चों को देके जाते हैं, फिर वो अपने आगे नीचे, तो वही यहाँ सिस्टम है। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, उनके पार्ट हमने पढ़े डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में इसकी प्रॉपर्टी भी होगी, इसकी प्रॉपर्टी भी होगी, मतलब ये स्क्वायर तो होगा ही होगा, जैसे 3 into 3 की मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके नॉन जो एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो कैसे होंगे? 0। इसके डायगोनल एलिमेंट्स वो नॉन जीरो होंगे, कुछ कांस्टेंट हम रखेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये भी इक्वल होने चाहिए, मतलब i 5 5 6 6 6, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। हमने सबसे पहले पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स कि भाई रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए, फिर उसके बच्चा बेटा है, मतलब एक तरह से उसका नीचे हिरार्की डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ i इज इक्वल टू जे, जहाँ जहाँ है जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, और i इज नॉट इक्वल टू जे, जे जहाँ जहाँ एलिमेंट्स हैं वहाँ पे वैल्यू 0 आनी चाहिए। देख लिया आपने डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स क्या होती है। फिर हमने डायगोनल एलिमेंट्स के भी बच्चे को देखा जो है उससे जूनियर स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी रख रहा है, स्क्वायर ही होना चाहिए, और ये डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी रख रहा है i इज इक्वल टू जे, जहाँ जहाँ है वहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, बाकी जगह 0 वैल्यूज है। इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी कांस्टेंट कोई सिंगल वैल्यू ही होगी, मतलब यहाँ पे जो भी होगा 14 14 14, मतलब इक्वल होंगे तीनों डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा 4x4 की मैट्रिक्स है तो चारों डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। क्लियर? या स्केलर मैट्रिक्स इसी के साथ आता है, यहां पे बता देता हूं मैं,
4.1.1.1। अब ये इसका भी, जैसे ये दादाजी हो गए, ये बच्चा, ये उनका पोता, ये पड़पोता। ठीक है, बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या था, अब ये क्या है, पड़पोता है, तो ये दादाजी की प्रॉपर्टी भी रखेगा भाई, ये स्क्वायर भी होगा, हो गया। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं, एलिमेंट्स कुछ आएंगे यहाँ। फिर स्केलर मैट्रिक्स रखेगा, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये इक्वल होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसकी खुद की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1। डायगोनल एलिमेंट्स के बाद आया स्केलर, स्केलर में ये सब कांस्टेंट रहे, स्केलर के बाद आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 बन गए हैं। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जो स्क्वायर होगा और जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? एक चीज और समझिए, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है 1, 2, 3, तो ये मत समझिएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 3 into 3 की डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, या ऐसे लिखा हुआ जाए 1, 4, 7, 1, 4, 7, कॉमा लग गया, मतलब ये रो मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, 4, 7, और ये 3 into 3 की मैट्रिक्स, क्योंकि 3 एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो सेम रो सेम कॉलम रखेगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। रो मैट्रिक्स को कभी भी ऐसे नहीं लिखें कॉलम लगा के, नहीं तो उसका मतलब बदल जाएगा। अगर मैं कॉमा हटा दूंगा तो ये क्या बन गया, सिंपल रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिंगल रो है और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ कॉमा लगा दिए तो मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर, ये थे स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके कुछ पार्ट और उसकी हिरार्की बेसिकली। फिर आता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर, ये डायगोनल मैट्रिक्स के पार्ट है बेसिकली, पार्ट नहीं है बेसिकली। आप ये समझिए कि डायगोनल मैट्रिक्स समझने के बाद ही ये दोनों समझ में आ सकते हैं। कैसे, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 1, 2, 3 या 1, 4, 7, समझिएगा। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के ऊपर वाले, अपर में वैल्यू कुछ होगी, मतलब कोई भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन लोअर में, जो डायगोनल के लोअर में एलिमेंट्स होंगे उनमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, वो 0, 0, 0 होंगे। ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कैसे है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल है, i इक्वल्स टू जे वाले जो एलिमेंट्स हैं, मैंने पहले ही बताया डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, i इक्वल्स टू जे वाले। क्लियर, i इक्वल्स टू जे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके लोअर में जो भी वैल्यू होगी वो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, और जो अपर साइड होंगी वो कैसी होंगी, 0। लोअर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगल डायगोनल के नीचे वाली वैल्यूज कुछ वैल्यूज रखेंगी, 0 नहीं रखेंगी, और अपर वाली कुछ 0 रखेंगी।
अपर ट्रायंगुलर में अपर वाली वैल्यूज रखेंगी और नीचे वाले 0 रखेंगे। फिर आता है नल मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये नहीं जरूरी नहीं है। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 वाली मैट्रिक्स। ये 2 into 2 की नल मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट 0 है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें 3 into 1, 3 रोज है और कॉलम 1 है, तो ये 3 into 1 की नल मैट्रिक्स है। और एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये रो मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है। क्लियर? ये 2 into 3, ये 2 into 3 की नल मैट्रिक्स है। ये 2 into 3 की नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। तो नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं और वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं जो हमने पढ़े। सबसे पहले पढ़ा रो मैट्रिक्स, फिर पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होते, फिर हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों रोज एंड कॉलम बराबर होते हैं। फिर आया स्क्वायर मैट्रिक्स में भी पार्ट थे डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल i = j जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कुछ वैल्यू रखेंगे और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो वैल्यू नहीं रखेंगे। फिर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे स्केलर मैट्रिक्स, उस स्केलर के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज 1 हो जाएंगी। फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्रायंगल डायगोनल के ऊपर वाली में कुछ वैल्यूज होंगी और नीचे वाले में नल वैल्यूज रहेंगी। लोअर ट्रायंगुलर में नीचे कुछ वैल्यूज होंगी और अपर वाली 0 हो जाएंगी। उसके बाद नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में उसके एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होती है। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। लेकिन अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये सब था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ मैट्रिक्स बाकी भी हैं, वो अपन आगे देखेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स जब डिवीजन का रूल आएगा हम देखेंगे क्या है। बाकी ये मेरे हिसाब से बहुत इजीली मैंने आपको समझाया है, बहुत इजी तरीके से समझाया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। इसको आप एक बार बुक से जाके रीड कर लें घर पे, जब ये एक बार इसको देख लें, इसको पॉज करके वीडियो को, और इसको रीड करें घर जाके कि हाँ क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है।